गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे बच्चों। आज मैं आप सबके सामने क्लास 10th उर्दू कोर्स बी का एक सैम्पल पेपर लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसको तैयार किया है जनाब सलमान हैदर साहब ने। तो बेटा इसकी फर्स्ट वीडियो में बना चुकी हूँ, 50 क्वेश्चन तक मैं सॉल्व कर चुकी हूँ। अब हम सॉल्व करेंगे 51 से। कहाँ से सॉल्व करेंगे? 51 से। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से सॉल्व करेंगे, इसे समझेंगे, पढ़ेंगे, ताकि हम इम्तिहानात में अच्छे मार्क्स नंबरात हासिल कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सा नंबर सवाल था बेटा हमारा? सवाल नंबर 51। मुंदरजेल में से मुअन्नस क्या है? मुअन्नस मतलब फीमेल। स्त्रीलिंग हिंदी में पढ़ा होगा आपने। बादशाह नहीं, वजीर नहीं, आलिम नहीं, मलका है। मुअन्नस क्या है बेटा इसमें? मलका। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 52 पे है, अमानत का मुतजाद क्या होगा? अमानत यानी विलोम शब्द, अपोजिट मुतजाद क्या होगा? अमानत का खयानत होगा बेटा। क्या होगा? खयानत। लफ्ज अबद का मतलब होता है हमेशा। अबद का मतलब क्या होता है? हमेशा। तो इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? बंदा। क्या होगा? बंदा, गुलाम जिसको बोलते हैं। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 54 पे, हाथ मलना मुहावरा का मतलब क्या होता है? बहुत ही अफसोस करना, हाथ मलना, गम जाहिर करना। 55 पे है, दानिश आज स्कूल जा रहा है। इस जुमले में कौन से जमाने की बात की रही है? यानी स्कूल जा रहा है, इट मीन काम हो रहा है। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा? जमाना, जमाना हाल यानी प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। वर्तमान काल इस्तेमाल हुआ है, जमाने हाल इस्तेमाल हुआ है। यानी दानिश स्कूल जा रहा है यानी काम हो रहा है, तो यहाँ पे फेले हाल इस्तेमाल हुआ है। आगे चलते हैं। मशरिक का मुतजाद क्या होगा? यानी मशरिक का अपोजिट विलोम शब्द क्या होगा? मुतजाद अल्फाज क्या होगा? तो मगरिब, मगरिब होगा। क्या होगा बेटा? मशरिक, मगरिब। ओके, आगे चलते हैं। इस पे क्या है? साहिल लुधियानवी की साहिल लुधियानवी लुधियाना में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? लुधियाना। और ये लुधियाना किस सूबे में वाक़ है? तो आप सबको पता है कि पंजाब में है। कहाँ पे है बेटा? पंजाब में है, जहाँ से हम वूलन कपड़े मंगाते हैं। सवाल नंबर 58 पे है, हर रोज सुबह की डैश डैश सेहत के लिए मुफीद है क्या? इसमें से बहुत सारी कसरत दे रखे हैं आपको, जो सही स्पेलिंग है वो उठाना है। यहाँ से ये वाला कसरत रहेगा। इस कसरत का मतलब होता है बेटा ज्यादती। क्या होता है? ठीक है, समझ में आया? तो हर रोज सुबह की कसरत हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे? ये वाला, सेहत के लिए बहुत मुफीद है। अवंती किस तरह का शख्स है? लाजवाब है, बेगैरत है, शर्मिंदा या हाजिर जवाब? हाजिर जवाब है, बहुत ही हाजिर जवाब है। ठीक है। वजीर आला का जिक्र किस सबक में आया है? किस सबक में वजीर अली का आया है जिक्र? तो कारतूस में आया है। सवाल नंबर 61 पे क्या है? सलातीन किस लफ्ज की जमा है? सल्तनत। सलातीन किस लफ्ज की जमा है? सुल्तान, सलातीन या सल्तनत भी हो कर सकते हैं बेटा। यहाँ पे सुल्तान, सल्तनत, सलातीन, आप इन दोनों में से अगर आ जाए तो आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल से तो इसका आंसर होगा बेटा 61 पे है ना इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा ए, सुल्तान ही होगा इसका। तो हम क्या लगाएंगे? सलातीन का क्या होगा? सुल्तान। आगे चलते हैं। सल्तनत भी कर सकते हैं वैसे। अहमद पढ़ता है, ये कौन सा फेल है? अहमद पढ़ता है कौन सा फेल है बेटा? यानी इसमें काम करने वाले के बारे में हमें पता चल रहा है, तो कौन होगा यहाँ पे? अहमद। अहमद यानी काम करने वाला मालूम हो रहा है, तो बेटा ये फेले मारूफ होगा। क्या होगा? फेले मारूफ। क्या बोलते हैं बेटा इसे? फेले मारूफ, अहमद। और फेले मजहूल में क्या होता है बेटा? आगे चलते हैं। कपड़े धुल गए में से कौन सा फेल है? तो बेटा इसमें फेले मजहूल है, यानी हमें काम करने वाले के बारे में नहीं पता है। हमारा काम भी हो गया, लेकिन हमें पता नहीं है कि किसने किया है। ठीक है, किसने किया, कपड़े किसने धुले हमें नहीं पता है, तो यहाँ पे क्या होगा? फेले मजहूल होगा। कपड़े धुल गए, सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम। 65 पे क्या है? मुंदरजेल में से कौन सा मुहावरा है? तो यहाँ पे 2 3 5 होना, 3 4 7 होना, 4 5 9 होना, तो ये तो गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर बेटा? 9 2 11 होना, यानी चोर, पुलिस को चोर देखते ही 9 2 11 हो गई।
चोर 9 2 11 हो गई। अब आगे आ रहे हैं बेटा, पेश लफ्ज, पेश ख्वानी, पेश कदमी में साबिका क्या है? पेश है। क्या है? पेश, यानी पहला शुरू शुरू में लगा है ना पेश। आगे चलते हैं, किस्मत में कौन सा साबिका लगाया जा सकता है? खुश किस्मत। क्या बदकिस्मत, अनकिस्मत, नाकिस्मत लगा सकते हो? नहीं नहीं, खुश किस्मत है ना, या बदकिस्मत होता है या खुश किस्मत होता है। तो ये क्या है? साबिका है। ये खुश क्या है बेटा? साबिका है। आगे चलते हैं, कमतरीन, बदतरीन, खूबतरीन में कौन सा लाके का इस्तेमाल हुआ है? कमतरीन, बदतरीन, खूबतरीन। तो इसमें क्या है बेटा? कम क्या है? लाहका है। तरीन क्या है? लाहका है। तरीन 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 यानी अल्फाज के आखिर में लगा है, तो तरीन क्या है? लाहका है। आगे चलते हैं बेटा, सेहत के साथ कौन सा लाहका लगाया जा सकता है? तो सेहत के साथ बेटा हम मंद लगा सकते हैं। मंद भी एक लाहका है। क्या है? लाहका। 70 पे है कि जो फेल गुजरे हुए जमाने में होता है उसे क्या कहते हैं? फेले माजी। माजी यानी भूतकाल, जिसको पास्ट बोलते, कहते नहीं अपना माजी भूल जाओ, पास्ट भूल जाओ, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो। तो जो फेल गुजरे हुए जमाने में होता है उसे फेले माजी बोलते हैं, गुजरे हुए कल में जो हो। जो फेल आने वाले ज़माने में होता है उसे क्या कहते हैं? फेल मुस्तकबिल बोलते हैं। कहते हैं बच्चे अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो, यानी आने वाला कल जो तुम्हारा होता है वो फेल मुस्तकबिल होता है। अब आगे है बेटा कि जो फेल मौजूदा ज़माने में होता है उसे क्या कहते हैं? फेल हाल, वर्तमान काल, है ना। क्या होगा? फेल हाल होगा, जो मौजूदा ज़माने में काम अभी हम सब पढ़ रहे हैं ना ऑनलाइन, तो ये क्या है? फेल हाल है। वो लफ्ज़, क्या कह रहे हैं बेटा? वो लफ्ज़, वो अल्फाज जो सिर्फ एक के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? वाहिद। वो अल्फाज जो सिर्फ एक के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या कहते हैं? वाहिद। और बहुत सारों के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है बेटा? जमा। अब आगे चलते हैं, दूसरा सवाल यही है, वो अल्फाज जो दो या दो से ज्यादा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? जमा कहते हैं। हिंदी में आपने एक वचन बहुवचन पढ़ा होगा, उर्दू में हिंदी में आपने सिंगुलर प्लूरल पढ़ा होगा, और उर्दू में आप क्या पढ़ रहे हैं बेटा? वाहिद जमा। वाहिद मतलब एक, जमा मतलब बहुत सारा। उम्मीद हो करती हूँ बेटा समझ में आ रहा होगा आपको। हैवान, हैवानात, इंसान, इंसानात में हैवानात और इंसानात क्या हैं? क्या है? ये जमा है। इंसान, हैवान एक है, हैवानात बहुत सारे, इंसान एक है, इंसानात बहुत सारे हैं ना। आगे चलते हैं बेटा, जुमलों में मुख्तलिफ अस्मा को अलग करने के लिए जिसे, जैसे अहमद, जैद और बकरे के लिए रमूज औकाफ का इस्तेमाल, पंक्चुएशन पढ़ा होगा आपने ना, वही चीज़ है बेटा, ये इस्तेमाल किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? सक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सक्ता। ठीक है, आगे चलते हैं, जो इल्म, जो तुमको इल्म सिखाए वो बेहतर है। यहाँ जुमले के शुरू में आखिर में जो अलामत लगी है वो क्या है बेटा? वावैन है। क्या है? वावैन। डबल कामा को वावैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वावैन बोलते हैं। ठीक है, आगे चलें, आगे चलते पढ़ते हैं हम सभी, बढ़ते हैं आगे। सवाल करने, सवाल सवाल करने या हाल मालूम करने के लिए ये जो अलामत क्वेश्चन मार्क की तरह लगाई जाती है, ये इस्तेमाल होती है, इसको क्या कहा जाता है? तो बेटा इस्तिफहामिया बोलते हैं, और सवालिया भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सवालिया, यानी क्वेश्चन मार्क जहाँ पे लगता है। ओके, आगे चलते हैं बेटा, खरीद का मुतजाद क्या होगा? खरीद यानी कोई चीज़ बाय करना। खरीद का मुतजाद विलोम शब्द अपोजिट क्या होगा बेटा? फरोख्त। फरोख्त, खरीद, फरोख्त। आपने खरीदा, फरोख्त मतलब बेचना, खरीद मतलब खरीदना, फरोख्त मतलब बेचना, खरीद फरोख्त। आगे चलते हैं बेटा, सुबह का मुतजाद शाम है तो जन्नत का मुतजाद क्या होगा? जहन्नुम होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि जन्नत का तो बहिश्त भी होता है, फिरदौस भी होता है, तो जन्नत का मुतजाद जहन्नुम होगा। मुश्किल काम होने के लिए किस मुहावरे का इस्तेमाल किया जाता है? पानी पानी होगा, पगड़ी उछालना, टेढ़ी टेढ़ी खीर होना, है ना, मुश्किल काम अगर हो तो। आगे चलते हैं, हरफाना मुहावरा का क्या मतलब? हरफाना मुहावरा का मतलब क्या है? खौफ होना, मुसीबत में फंसना, बदनामी होना, शर्मिंदा होना। तो मेरे ख्याल से बेटा यहाँ पे इसका ये होगा बदनामी होना, बदनाम होना।
ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। एवरेस्ट की ऊंची चोटी पर पहुंचना कोई डैश डैश घर नहीं है, किसका? अम्मा जी का, अब्बा जी का, चाचा जी का, खाला जी का। तो यहाँ के खाला जी का कहते नहीं, आपके खाला जी का घर थोड़ी ना है, ऐसे बोलते नहीं है, खाला जी का घर। आगे चलते हैं। ना 9 मन तेल होगा और ना राधा क्या करेगी, नाचेगी। ये सारे बेटा ये देखिए यहाँ पे हो गया। नाम के एतबार से काम ना होने के लिए किस कहावत का इस्तेमाल होता है? ऊंची दुकान फीके पकवान। क्या होगा बेटा? नाम के एतबार से काम ना होने वाले के लिए किस कहावत का हम इस्तेमाल करेंगे? ऊंची दुकान फीके पकवान। ऊंट के मुंह में जीरा कहावत का मतलब क्या है? कि जरूरत के हिसाब से कम मुयस्सर होना। ऊंट के मुंह में जीरा, जीरा तो बहुत छोटा सा होता है और ऊंट ऊंट काफी बड़ा सा होता है, तो उसके लिए तो बहुत कम होगा। तो यहाँ पे यही होगा कि जरूरत के हिसाब से कम मुयस्सर होना। आगे चलते हैं। नौशाद अपने वालिद साहब को अपनी खैरियत का खत लिखता है, ये खत कौन सी किस्म में शुमार होगा? तो बेटा ये निजी खत में शुमार होगा। जैसे कोई ऐसा खत जो हमने अपने अम्मी अब्बू भाई बहन के लिखते हैं तो ये कौन सा खत कहलाता है? निजी खत कहलाता है। ठीक है। मुजम्मिल ने अपने इलाके की सफाई अफसर को सफाई के मुतालिक खत लिखा, ये कौन सी किस्म का खत होगा? तो बेटा ये सरकारी खत होगा। कौन सा? यानी इस तरीके की अगर प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है, तो हम नगर निगम वालों को खत लिखते हैं, सरकारी खत लिखते हैं ना, तो यही होता है ये। आगे चलते हैं बेटा। खत के आखिर में खत भेजने वाला क्या कहलाता है? कह रहे खत के आखिर में खत भेजने वाला क्या कहलाता? खत के आखिर में खत भेजने वाला क्या लिखता है? तो खत पाने वाले का नाम और पता लिखता है। ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। क्या लिखता है फिर से एक बार देख लीजिए। खत पाने वाले का नाम। जिसको खत लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं जिसको खत लिखा जाता है उसको क्या कहा जाता है? मकतूब आलिया। ठीक है। आगे चलते हैं। मजमून का पहला हिस्सा क्या कहलाता है? पहला हिस्सा यानी जब आप ऐसे लिखते हो, निबंध लिखते हो, तो पहले इंट्रोडक्शन डालते हो, प्रस्तावना डालते हो। तो उर्दू में हम क्या डालते हैं? तमहीद डालते हैं। तमहीद यानी इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। मजमून का पहला हिस्सा क्या होता है बेटा? तमहीद से हम शुरू करते हैं, यानी इंट्रोडक्शन देते हैं, प्रस्तावना दिखते हैं। आगे है। मजमून का आखिरी हिस्सा क्या कहलाता है बेटा? तो खात्मा कहलाता है। ठीक है। क्या कहलाता है? खात्मा। जहाँ पे खत्म होता है हम लिखते हैं कि हमने यहाँ पे जो मजमून लिखा उसके बारे में खात्मा करते हैं, तो लिखते हैं ना। आगे चलते हैं। मिसाल के तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू पर मजमून लिखने को कहा जाए तो मजमून किस तरह का होगा? किस तरीके का होगा बेटा? हकाइया मजमून होगा। कौन सा? हकाइया मजमून होगा। आगे चलते हैं। अगर मेरे पसंदीदा खेल पर मजमून लिखने को कहा जाए तो ये मजमून किस तरीके का होगा? किस तरीके का? ये भी हकाइया मजमून होगा। आगे चलते हैं। 95 पे माह रमजानुल मुबारक के ख़त्म होने के बाद आने वाली ईद को किस नाम से हम जानते हैं? माह रमज़ान मुबारक के ख़त्म होने के बाद आने वाली ईद को हम क्या कहते हैं? ईद उल फितर बोलते हैं ना, ईद उल फितर बोलते हैं। अब 96 पे आते हैं। चांद के लिए किस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है? माहिताब। क्या इस्तेमाल किया जाता है? चांद को क्या हम और बोल सकते हैं बेटा? माहिताब। जो मिर्जा साहब के साथ हर वक्त मौजूद रहते थे, रियासत खत्म होते ही क्या हो गए? काफूर हो गए। क्या हो गए? काफूर हो गए। आगे चलते हैं। जिससे कोई गुनाह नहीं होता उसको क्या कहा जाता है? मासूम। क्या कहा जाता है? मासूम। यहाँ पे मासूम की स्पेलिंग गलत दी गई है, यहाँ पे भी गलत दी गई। यानी बेटा आपको यहाँ पे क्या किस लिए ये दिया गया है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में मासूम लिखा है। आपको यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सही है इसमें। तो मासूम मीम एंड सीन वाव मीम, ये वाला मासूम होगा। ओके। 99 पे आया कि मैसूर मद्रास आंध्र प्रदेश में कौन लोग आबाद हैं? तो बेटा द्रविड़ हैं। कौन लोग हैं? द्रविड़। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? ब्रेल तहरीर कितने नुक्तों पर मुनहसर होती है? तो बेटा ये 6 पर होती है। किस पे होती है? 6 पे। तो बेटा उम्मीद करती हूँ कि आपने ये पेपर अच्छे से समझेंगे, सॉल्व करेंगे फिर से बार बार, क्योंकि एग्जाम में से इसमें से बहुत सारे सवालात आ सकते हैं और आप सभी
जनाब सलमान हैदर साहब को शुक्रिया भी बोलेंगे, उनको थैंक्स बोलेंगे बेटा, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा पेपर तैयार किया आप सभी के लिए। और बेटा चलते-चलते मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय-बाय।